अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका तारिक। आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ एग्जांपल। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या है। तो सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, यानी अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो आंसर क्या होगा, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। लॉ ऑफ segregation states that during gamete formation each gene separates from each other so that each gamete carries only one allele for each gene। इसका मतलब है कि हमें पता है कि एक जीन में दो एलील रहते हैं, एक फादर की तरफ से आते हैं, एक मदर की तरफ से आते हैं। और जब गैमेट फॉर्मेट होगा तो क्या होगा, ये जो दो एलील एक साथ रहते हैं एक लोकेशन पर, एक लोकस पर, क्रोमोसोम के एक लोकस पर यानी एक पोजीशन पर रहते दो एलील एक साथ मिलके एक जीन होता है, यानी एक जीन में दो एलील रहते हैं। तो ये क्या होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ये दो अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जो है ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप है, कैपिटल 1 और स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो प्लांट्स था ये टॉल था। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, यानी F1 जनरेशन का जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो इसका जब गैमेट फॉर्मेशन होगा क्या होगा, ये जो दो एलील है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कैपिटल टी अलग गैमेट फॉर्मेट करेंगे, ये अलग से होगा। यानी ये जो है जीन, एक जीन सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होके ये अलग अलग हो जाएगा। इसको ही कहते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सेपरेट हो जाना। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा यानी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच एलील सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, यानी दो एलील जो रहते हैं एक दूसरे से ये अलग अलग हो जाएंगे, और इसको ही कहते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो व्हेन Mendel, a pure tall variety, capital T, was crossed with pure dwarf variety, small t. All the F1 offsprings were tall. यानी जब मेंडल ने टॉल प्योर प्लांट और प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में जो प्लांट निकला है सबके सब टॉल निकला है। और जब F1 जनरेशन का और उसका जो जीनोटाइप था वो हेटेरोजाइगस था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। यहाँ पर देखिए पियोन यानी प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट का जब क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में सबके सब यहाँ पर देखिए सबके सब टॉल निकला, यानी लेकिन इसका जो जीनोटाइप था, फिनोटाइप टॉल था लेकिन जीनोटाइप जो था वो हेटेरोजाइगस था, यानी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है और फिनोटाइप टॉल टॉल था। जब यहाँ पर देखिए सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, द F2 offspring were tall and dwarf in the ratio of 3:1. During gamete formation in F2 generation, allele separates from each other। यानी जब ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है, ऐसे हम एक प्लांट को ले लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे, लेने के बाद यानी इसका सेल्फ करेंगे, यानी F1 जनरेशन का ये एक लेंगे और ये एक, मतलब यह का दो ले लेंगे, दो लेके हम क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ये देखिए F2 जनरेशन का गैमेट,
यानी ये सेपरेट हो गया, स्मॉल टी से स्मॉल टी कैपिटल टी से सेपरेट हो गया, सेपरेट होकर एक एक अलग अलग गैमेट फॉर्मेट किया है। देखिए ये फॉर्मेशन होने के बाद F2 जनरेशन का ये गैमेट है, और इसका जो ऑफस्प्रिंग है देखिए, इसका कैपिटल टी यानी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और स्मॉल टी यानी ड्वार्फ। यानी 3 टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, और यहाँ पर एक टॉल प्लांट का प्योर वैरायटी है और एक ड्वार्फ प्लांट का प्योर वैरायटी है, बाकी हेटेरोजाइगस और बाकी 2 होमोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस 2 होमोजाइगस है। लेकिन इसका जो फिनोटाइप का रेशियो है ये 3:1 है, यानी 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, यानी 3:1 रेशियो होगा। यानी F2 ऑफस्प्रिंग में आपका जो रेशियो मिलेगा वो 3:1 मिलेगा। और इसका एक क्वेश्चन है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका एक क्वेश्चन आएगा आपका कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसका F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा 3:1। तो यही था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें सिर्फ एक ही बात हमें याद रखना है कि सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देगा इसका मतलब है कि लॉ सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, और डेफिनेशन बस वही दे देना है। तो इसमें 3 मार्क्स आएगा, तो डेफिनेशन लिख के एक एग्जांपल दे देना है, बस हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।